अमर सिंह के निधन के बाद यूपी में जो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, उसके लिए बीजेपी ने अपने तेज तर्रार प्रवक्ता जफर इस्लाम का नाम आगे ला दिया है। साबित कर दिया है कि अब बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाएगी। दरअसल इसके पीछे की भी एक कहानी है कि आखिर यूपी से एक मुस्लिम चेहरे को बीजेपी ने क्यों नॉमिनेट किया, क्यों आगे लाए। और भी बाकी नाम थे, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि 2024 में जब पीएम मोदी इलेक्शन लड़ेंगे तो जो सपा, बसपा और कांग्रेस मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण कर रहे थे, मुस्लिम वोटों को, मुस्लिम लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और मुस्लिम लोग हो सकता है कि बीजेपी के पाले में आ जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जफर इस्लाम को राज्यसभा क्यों भेजा गया, आखिर उन्हें किस चीज का इनाम मिला है, आखिर पीएम मोदी ने उन्हें सौगात क्यों दी है। तो इसके पीछे की एक लंबी कहानी है, वफादारी की कहानी। लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी से वफादारी नहीं कर सकते, लेकिन जफर इस्लाम का एक ऐसा सबूत है जो ये उन लोगों को आईना दिखाता है जो मुस्लिम लोगों पर उंगली उठाते हैं। जफर इस्लाम ने बीजेपी के लिए वो कर दिखाया जो बीजेपी के पहले नेतृत्व ने नहीं किया। जफर इस्लाम ने बीजेपी के पक्ष में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जफर इस्लाम पिछले कुछ वक्त से लगभग 10 साल पहले से दोस्त हैं। काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब एमपी में बीजेपी सरकार बनाने की बात करती रही, लगातार सुगबुगाहट चलती रही, तो यह काम बीजेपी ने जफर इस्लाम को सौंप दिया कि आपका काम है कि आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के पक्ष में लाना है, चाहे किसी भी तरह से। कई दौर की बातचीत हुई। कहा तो यह भी जाता है कि दिल्ली के कई 5 स्टार होटल्स में जफर इस्लाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक नामचीन नेता, तीसरे नेता ने, तीनों ने मिलकर पार्टियां की, काफ़ी बातचीत की। महीनों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया मान गए और मार्च में होली के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो काम कर दिखाया, वो फैसला लिया जिसमें एमपी में कांग्रेस का रंग फीका पड़ गया और बीजेपी का रंग चढ़ गया। कमलनाथ कुर्सी से उतर गए और चौहान कुर्सी पर बैठ गए। यह एक बड़ा फैसला था और इसी की सौगात, इसी काम को करने की सौगात बीजेपी ने जफर इस्लाम को दी है। वैसे जो काम सिंधिया के साथ हो रहा था वो काम उनके पिताजी के साथ भी हुआ था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस की अनदेखी से परेशान थे। उसी तरह से उनके पिता माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस की अनदेखी से परेशान थे। अपने आखिरी वक्त में माधवराव सिंधिया के साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें टिकट भी नहीं दिया था कांग्रेस ने, लेकिन आखिरकार वो कांग्रेस के साथ रहे, आखिर वक्त तक कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नया खून है, नए वक्त के, नए दौर के लड़के हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की उस अनदेखी को, उस अत्याचार को नहीं सहा और बीजेपी के साथ आना मुनासिब समझा। अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो काम भी कर दिया है जो कांग्रेस के नेता करने से डरते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागपुर में पहुंचे, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां मत्था टेका और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की तारीफ में काफ़ी बातें कही, जिससे साफ नजर आता है कि हाँ, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं। तो आपको बता दें कि जिस ऑपरेशन के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को जफर इस्लाम लेकर आए, उसका नाम ऑपरेशन लोटस था और इस ऑपरेशन लोटस के तहत ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं। अब एमपी में बीजेपी की सरकार है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने की सौगात को लेकर जफर इस्लाम को यूपी में राज्यसभा के लिए भेज दिया गया है, जहां पर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने चले हैं। मुस्लिम कार्ड भी खेला है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ गए हैं। बाकी हमारी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।